जय हिंद एस्पिरेंट्स, आरूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल एंड आई एम हियर विद द न्यू टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे फेमस हंगर स्ट्राइक्स ऑफ पंजाब एंड इसमें जो स्टार्टिंग क्यों ये केस चल रहा है हंगर स्ट्राइक्स में बात करें तो जगजीत सिंह दालेवाल जो फार्मर्स के एमएसपी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड इज ऑन द हंगर स्ट्राइक। तो चलिए जानते हैं भगत सिंह से लेके आज तक जो सबसे फेमस हंगर स्ट्राइक्स रही हैं पंजाब के अंदर। लेकिन पहले बात करते हैं अभी जो करंट केस चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है किसके ऊपर, पंजाब गवर्नमेंट को कहा है कि जो फार्म लीडर है जगजीत सिंह डालेवाल उनकी स्टेबल हेल्थ कंडीशन की जो है जिम्मेदारी सारी की सारी पंजाब गवर्नमेंट की है। कोर्ट ने साथ ही में एफिडेविट भी मांगा है फ्रॉम द पंजाब चीफ सेक्रेटरी और स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इनकी हेल्थ सिचुएशन की। डन। तो चलिए जानते सबसे पहले कि जगजीत सिंह धालीवाल जो कि 2024 में हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं वो है कौन। सो 70 ईयर्स की इनकी एज है, कैंसर पेशेंट है एंड यस इन्होंने बोला है कि विल बी फास्ट अन टू डेथ और ये इन्होंने स्टार्ट की थी नवंबर 26 को। कोऑर्डिनेटर है ये संयुक्त किसान मोर्चा के एंड दिस इज अ बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर 100 फार्मर यूनियंस के आसपास है। ये दलेवाल की 6th हंगर स्ट्राइक है अभी तक की एंड अभी तक की ये सबसे लंबी हंगर स्ट्राइक इनकी चल रही है। इनके सपोर्टर्स का कहना है कि ये सिर्फ इसके दौरान वाटर कंज्यूम कर रहे हैं और इस फास्ट में जब उन्होंने स्टार्ट किया था उससे पहले जो उनकी जितनी भी 17 एकड़ का जमीन थी वो उन्होंने अपने बेटे और बहू और उनकी पोता जो था उसके नाम करके आए थे ये। एंड इनकी जो पर्टिकुलरली अगर डिमांड की बात करें तो वो चाहते हैं कि जो एमएसपी है वो एक लीगल गारंटी हो जाए और साथ ही में स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट जो है डिटरमिन रेट्स उसको वो इम्प्लीमेंट कर दे। एंड वी ऑल नो ये जो फार्मर प्रोटेस्ट है ये अभी से नहीं कुछ सालों से बहुत ज्यादा चल रहा है। फार्मर्स आर कंटिन्यूसली प्रोटेस्टिंग इन दिस एमएसपी एंड ऑल। करेक्ट। तो ये जो जगजीत सिंह धालीवाल है वो भी इसी पर्टिकुलर केस के अगेंस्ट एंड हंगर स्ट्राइक पे वो आ चुके हैं। तो ये तो है करंट का सिनेरियो। लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं भगत सिंह जी से। तो भगत सिंह 1929 में मोस्ट फेमस हंगर स्ट्राइक हिस्ट्री ऑफ पंजाब की। सो यस दैट इज बाय आवर रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर जिनका नाम था भगत सिंह जी। डन। तो लाहौर मियाँ वाली जेल 1929 जब पार्टीशन नहीं हुआ था उससे पहले वी ऑल नो लाहौर जो था कैपिटल था पंजाब प्रोविंस का, तो उसी जेल के अंदर थे एंड वहीं से इन्होंने इस हंगर स्ट्राइक का स्टार्ट किया था एंड दैट वाज अराउंड 116 डेज लॉन्ग स्ट्राइक थी। एंड बात करें तो उनका जो मुद्दा था दैट वाज जो ट्रीटमेंट दी जाती थी टू द पॉलिटिकल प्रिजनर्स उसके अगेंस्ट वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। सो यस उन्होंने अपना फास्ट जो है स्टार्ट कर दिया था अपने फेलोमेट्स के साथ जून 11 1929 की बात कर रहे हैं। जो उनकी डिमांड से दैट शुड बी कि बेटर टॉयलेट्स होनी चाहिए, क्लोथिंग होनी चाहिए, बुक्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी फूड होना चाहिए। हालांकि इसी हंगर स्ट्राइक के अंदर जतेंद्र नाथ दास जोनी के साथ उनके फेलोमेट थे उनकी जरूर मृत्यु हो गई थी सितंबर 13 जब डे 63rd था हंगर स्ट्राइक का। डन। सो भगत सिंह जी ने इस हंगर स्ट्राइक को बंद किया था अक्टूबर 5 जब उनके खुद के पिताजी ने उनसे रिक्वेस्ट की थी। हालांकि स्ट्राइक के बाद भी बहुत सारी चीजें नहीं बदली प्रेजेंट की कंडीशंस के अंदर। बट एक माइथोलॉजी ऑफ जो भगत सिंह है उसके अंदर एक पंजाब एंड बियॉन्ड उसके अंदर जरूर एक एडिशन हमें देखने को मिला है। बट इज दिस इज अ वेरी फेमस हंगर स्ट्राइक डन बाय द भगत सिंह। अगला अगर हम नाम देखें तो इट्स मास्टर तारा सिंह जो कि 1961 में होती है और शिरोमणि अकाली दल लीडर जो थे वो थे ये मास्टर तारा सिंह। ये हंगर स्ट्राइक पे जाते हैं बिकॉज 1961 में ये डिमांड करते हैं कि पंजाबी स्पीकिंग स्टेट जो है अलग बनाई जाए। बिकॉज वी ऑल नो पंजाब और हरियाणा को बनाया गया है 1966 में। यहाँ पे हम बात करें 61 में और इनकी डिमांड यही थी और इनकी जो स्ट्राइक स्टार्ट हुई थी दैट वाज फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में स्थित है एंड ये फास्ट अन टू डेथ इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। देन पर्सनली पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं एंड वो कहते हैं कि देखिए भारत एक सेकुलर कंट्री है। सो एक रिलीजियस के बेस पे या फिर एक लैंग्वेज के बेसिस पे एक स्टेट बनाना, रिलीजियस डिस्टिंक्शन करना ये सही नहीं होगा। बट पर्सनल मैटर पे नेहरू जी ने उनको जरूर एश्योरेंस दी थी कि वो इस मैटर के अंदर जरूर देखेंगे। सो तारा सिंह जी का जो फास्ट रन टू डेथ है दैट वाज आफ्टर द 48 डेज। उसके बाद उन्होंने ग्लास ऑफ जूस। उन्हीं के साथ तो एक फेलो लीडर थे संत फतेह सिंह। नाउ सी दिस इज अ इंपॉर्टेंट नेम बिकॉज इसके बाद हंगर स्ट्राइक जो हम फेमस पढ़ेंगे वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। सो मैनी इन द स्टडी कुछ लोग जब उन्होंने हंगर स्ट्राइक एंड कर दी तो वो खुश नहीं थे बिकॉज कोई भी डिसीजन जो है उनके फेवर में नहीं आता है। अल्टीमेटली पंजाब हालांकि बन गया था बेसिस ऑफ लैंग्वेज के ऊपर, बाद में वो रिलीजियस डिस्टिंक्शन पे जाते थे।
बट लैंग्वेज के बेसिस में बना था। एंड वी ऑल नो 1966 में हरियाणा और पंजाब पिक्चर में आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी तारा सिंह जी काफी लंबे अरसे तक तो नहीं जिंदा रहे। जब ये बना था पंजाब हरियाणा, उसके अगले साल ही 1967 में उनकी भी डेथ हो जाती है। नो नेक्स्ट इज द संत फतेह सिंह, और ये अब हंगर स्ट्राइक बैठेंगे 1966 में, दैट इज ऑन द December 17। और इनकी जो डिमांड थी दैट वाज रिलेटेड टू द चंडीगढ़ और जो बाकी पंजाबी स्पीकिंग एरियाज हैं उनको जो नया फॉर्म स्टेट है पंजाब उसके अंदर इंक्लूड किया जाए। वी ऑल नो जैसे चंडीगढ़ आज भी हरियाणा और पंजाब का कंबाइंड कैपिटल है, और दोनों स्टेट्स के बीच की आज भी ये लड़ाई है। हालांकि संत फतेह सिंह इन्होंने ये कहा था कि बी सेल्फ इमोलेशन, मतलब वो खुद को आग लगाएंगे अगर उनके 10 दिन के अंदर उनकी जो डिमांड्स है वो कंप्लीट नहीं की जाती है। फिर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी इंटरवीन करती है December 27 को, एंड शी प्रॉमिस केस वो उनकी डिमांड्स को कंसिडर करेंगी। 55 ईयर ओल्ड थे ये, एंड जो लीडर है ये अपनी जो फास्ट अनटू डेथ था उसको एंड कर देते हैं जब प्राइम मिनिस्टर एश्योरेंस देती है। हालांकि उसके बाद कुछ भी ऐसा पॉजिटिव तो हमें नहीं देखने को मिला, बिकॉज टुडे ऑल्सो चंडीगढ़ जो ज्वाइंट कैपिटल है हरियाणा और पंजाब की। डन। ना नेक्स्ट इज द दर्शन सिंह फेरुमन 1969 में, तो फॉर्मर एमपी और सिख एक्टिविस्ट, फ्रीडम फाइटर। सो इन्होंने एक्यूज किया था, ये फतेह सिंह के थोड़ा अगेंस्ट थे कि उन्होंने सिखिज्म की जो डिग्निटी है उसको कम किया, और उन्होंने अपनी अरदास जो थी प्रेयर फास्टिंग अनटू डेथ लिखी थी उन्होंने फॉर द चंडीगढ़ इंक्लूजन एंड ऑल, वो उन्होंने तोड़ दी है। डन। तो उन्होंने ही जस्ट ब्रेक अरदास। और जो इन्होंने जो दर्शन सिंह फेरुमान है ये जो फास्टिंग स्टार्ट करते हैं दैट इज एट द एज ऑफ 84, एंड उन्होंने भी कहा है कि ये फास्ट अनटू डेथ करेंगे, एंड पंजाबी स्पीकिंग एरियाज है वो सारे के सारे पंजाब में ट्रांसफर होने चाहिए फ्रॉम द हरियाणा। हालांकि इनको अरेस्ट किया गया था अगस्त 12 1969 में, एंड ही बिगेन हिज फास्ट अमृतसर जेल के अंदर भी। नन देन ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड ऑन August 27, लेकिन वो ट्रीटमेंट को मना कर देते हैं। पास्ड अवे एट October 27, 74th डे था उनकी हंगर स्ट्राइक का जब उनकी डेथ हो गई थी। सो फॉलोइंग हिज डेथ इनकी जो सपोर्टर्स है वो शहीद फेरुमन अकाली दल जो है वो पार्टी स्टेब्लिश करते हैं, बट उसके बाद भी कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग पंजाब पॉलिटिक्स के अंदर हम उसका होल्ड देखने को नहीं मिलता है। Now next is Surat Singh Khalsa, must fast might be the longest in the Punjab history। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो ये 2015 से स्टार्ट होगा और 2023 में खत्म होगा, एंड इट इज नियर अबाउट January 16, 2015 टू January 14, 2023। 82 की एज में इन्होंने ये अपना फास्ट स्टार्ट किया था। तो आप बोलेंगे इसके दौरान इनको जो फीड किया जाता दैट इज बाय द नेजल ट्यूब ओनली। सो मणिपुर का भी एक ऐसा केस था इफ यू रिमेंबर। तो खालसा फास्ट वॉज एम्ड इनका क्या था कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनकी टर्म कंप्लीट हो चुकी है लेकिन उनको फिर भी जेल के अंदर रखा गया है उनको फ्री किया जाए। सो ये अपने घर में ही पर्टिकुलरली हसनपुर विलेज है लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में, वहीं से उन्होंने अपनी जो ये फास्ट अनटू डेथ स्टार्ट किया था। मैक्सिमम जो टाइम है इनका बिकॉज नेजल ट्यूब से फीड किया जाता है, दयानंद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है वहीं पे इन्होंने निकाला है। इन्होंने जो अपना फास्ट एंड किया जब इनका 90th बर्थडे आने वाला था उसी पर्टिकुलर टाइम पे इन्होंने एंड किया था, एंड जो अपील थी वो एक सिख प्रिजनर थे जगतार सिंह हवारा, उन्हीं के रिक्वेस्ट करने पे इन्होंने इसको क्या था एंड किया था। इंसाफ मोर्चा जो कि अमलगमेशन है वेरियस सिख ऑर्गेनाइजेशंस का मोहाली में सेटअप हुई थी January 7, 2023। नाउ दे आर आल्सो फाइटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कॉज ओनली, दैट इज टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिनकी टर्म कंप्लीट हो चुकी है। सो दैट वर द फेमस 6 हंगर स्ट्राइक जो भगत सिंह से स्टार्ट करते हुए आज हम दालेवाल जी के तक के हैं। सो नाउ भी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस पर तब ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडी सीरीज एफकेट आप एनरोल कर सकते हो, और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on the particular course। So that's all for the day। Thank you so much for watching this video lecture। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।